देखो 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बटे 21 एकमात्र बटे के समतुल्य है। क्या कहता है? 20% तथा 5% के दो क्रमवार बटे 21 एकमात्र बटे के समतुल्य है। बटा के मतलब क्या होता है? बटा के मतलब होता है छूट। तो जैसे कि देखो, जब ये 20% है तो 20% को जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना, 1/5, और 5% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/20। तो पहले और बाद, पहले कितना था 5, तो 5 से 5 में कितना का, टोटल 5 है तो 5 में कितना का छूट दिया, 5 में 1 का छूट दिया तो कितना हुआ 4। 20 है तो 20 में कितना छोड़ रहा है, 1 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। यहाँ 19 होगा ना, 20 में 1 छूट जाए 19, तो 5 5 25, आई होगा 19। कितना का 25 से कितना का छूट दिया, तो 6 का दिया। 6 कितना पर दिया, 25 पर, तो इसलिए 100 पर। कटेगा कितना बार में, 4 बार में, तो कितना होगा 24%। साठ के बाद 61 में कहता है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो परिणामी संख्या में पुनः 20% वृद्धि करने किए जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। यानी जैसे 61 नंबर में कह रहा है तो पहले 20% की वृद्धि हुआ, फिर 20%, तो 20 गुने 20 बट्टा में 100 कटेगा तो 44% होना चाहिए। किस में जाएगा, सी में जाएगा ना, ठीक है। अब कौन सा है, 62 है ना। 62 में कह रहा है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 62। पहले और ये कितना है बाद, तो कितना 10% की कमी हो गया, तो 10% को यदि अगर हम तोड़ेंगे तो 1/10/100, यानी 1/10 हुआ। पहले यदि अगर 10 है तो बाद में कितना हो गया 9। अब कह रहा है कि पहले इतना करने के लिए यदि अगर पहले 10 था, अब बाद में 9 हो गया, अब 9 से 10 करना है तो 10 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा,
तो यहाँ कितना कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो कितना पर, 9 पर, तो इसलिए 100 पर। तो 100 बट्टा में 9%, यानी 11.1/9%, किस में जाएगा, बी में जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद 63 है ना, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या का 320 है। एक संख्या में से 600 के 75% के 2/3, अगर मान लेते हैं कि संख्या क्या है, संख्या बराबर क्या ले लेते हैं, x, तो इस संख्या में से कहता है 600 के 75%, 75/100 के 2/3 घटाने पर x में से घटा दिए तो संख्या 320 के बराबर प्राप्त होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई कटेगा तो यहाँ 2 बार में, तो x बराबर x माइनस 75 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 300, बराबर 320। तो x बराबर होगा 320, इधर आएगा तो प्लस यहाँ 300, यानी कितना, 620। 620 किस में जा रहा है, बी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद 64 कहता है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 10% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बाद, पहले मूल्य कितना था, 30%, तो 30% का जब तोड़ेंगे तो 30 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो क्या है, बढ़ रहा है, 30% की कमी हो रहा है। पहले 10 था तो 10 में से 3 गया तो 7, इसके बाद 40% अधिक हो रहा है, तो 40% के जब हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 बट्टा में 5, पहले 5 था तो बढ़ न रहा है, तो 5 आ 2 7, तो 50, और ये कितना हुआ, 49। तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य में क्या, पहले था क्या, पहले 50 था तो अब कितना हो गया, 49, कमी हो रहा है ना, तो 1 पर 50 पर 1, तो इसलिए 100 पर कटेगा तो 2% की क्या होगा, कमी, किस में जाएगा, डी में जाएगा ना। ठीक है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार पर खर्च न बढ़े। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कितना हो रहा है, 40% वृद्धि, तो 40 रहेगा ऊपर, बट्टा में क्या करेंगे, 140 निकालना है, परसेंटेज तो गुना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 2 से, और यहाँ 7 दूनी 14, तो 200 बट्टा 7% हुआ, तो 200 बट्टा 7%, इसको जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो किस में जाएगा, 7 दूनी 14, भागा दे दो,
7 दूनी 14, 28.4/4/7%। इसमें जाएगा तो बी में जाएगा। ठीक है। पैंसठ के बाद 66 है ना। देखो 66 में कहता है कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च न बढ़े। तो कितना हो रहा है, 66 कितना बढ़ रहा है 20, तो 20 को ऊपर रखेंगे बट्टा में, यदि अगर बढ़ रहा है तो बट्टा में 120 निकालना है प्रतिशत, तो गुना 10 से 10 कटेगा, ये कटेगा 6 बार में, यहाँ 3 और यहाँ 50, तो ये हुआ 50/3%, यानी 16.2/3% किस में जा रहा है, तो सी में जाएगा। ठीक है। बी में जा रहा है, बी में जाएगा। अब 67 नंबर में कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्यारह सौ सोलह का 10%, 1116 का 10% जब करेंगे तो इतना रुपया हुआ। तो चूंकि 6.2 kg का मूल्य कितना रुपया, तो 11 कितना रुपया, तो इसीलिए 1 kg का निकालेंगे। दशमलव से दशमलव खत्म, तो 1 kg के निकाल रहा है, तो कितने बार में कटेगा, यहाँ 5, फिर 5 और 8, और यहाँ 31, 31 से भाग देंगे तो एक बार में 4 होगा, यहाँ 2 होगा 8, तो 8 बार में, यानी कितना 18 बार में, 18 बार में कटेगा, तो कितना होगा 18 रुपया आंसर होगा। ठीक है। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो घटा हुआ मूल्य, ना तो घटा हुआ मूल्य तो निकल ही गया। किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व परिवर्तित रहता है, तो उसके उपभोग में कितने होते हैं, अभी कुछ नहीं है। 10% कम कर रहा है तो 10 बटा में रहेगा 90, परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 से 10 से 10, 11.1/9% किस में गया, ए में जाएगा। इसके बाद 68 के बाद 69 है ना। कहता है कि यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। देखो इसको सबसे पहले क्या करो, 69 है ना, सबसे पहले वृद्धि हो रहा है, फिर इसके बाद तो कट जाएगा,
10 से 10, 10 से 10 यहाँ भी कट गया, इतना परसेंट। क्या हो रहा है तो -4%। तो -4 आ गया तो समझ लो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना का कमी? तो 4% का कमी हो रहा है। उनहत्तर के बाद 70 है। 70 नंबर में कह रहा है कि 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? तो 20% कटौती किया गया तो 20/80 गुना में रहेगा 100, कट गया तो यहाँ 4 और ही कटेगा तो यहाँ 25, यानी 25%। किस में गया तो बी में गया। ठीक है।